हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागपुरी भाषा का अविकारी शब्द देखेंगे, ठीक है ना। ये दोस्तों नागपुरी भाषा का जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो अब लास्ट होते जा रहे हैं। 1-2 और चैप्टर है, मैं वो भी पढ़ा दूंगा, कंप्लीट कराऊँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे लोक संगीत, उसके बाद अंगना और उसके बाद बनकेवरा पुस्तक, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए पहले जाते हैं अविकारी शब्द या अव्यय भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसको इनडिक्रिबल वर्ड भी बोला जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए, अव्यय कर शाब्दिक अर्थ होएला जे शब्द में कोनो व्यय नहीं होएला। कहने का मतलब है कि अव्यय शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ जो कोई शब्द में व्यय नहीं करता। व्यय मतलब जानते हैं आप लोग, खर्च करना। आगे अव्यय उसन शब्द है के जेकर रूप में लिंग, वचन, काल, विभक्ति, वाच्यमन कारण से कोनो बदलाव नहीं हुएला। कहने का मतलब है कि अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल, विभक्ति जानते हैं दोस्तों, कारक में यूज होता है। वाच्यमन, उसको वॉइस बोलते हैं, कारण से कोई बदलाव नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उमन जैसन कर तैसन आपन मूल रूप में बनल है। वो जो रहता है अविकारी शब्द है, वो अपने मूल अवस्था में रहता है। यही कारण इनके अव्यय चाहे अविकारी शब्द कहल जाला। जैसे इसी कारण इसे अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे हीने मतलब इधर उधर, हुने, आइज, अचकाए, जोर से, मना मतलब यहाँ होता आदि, ठीक है। नागपुरी में अव्यय 5 तरह के आए। मतलब नागपुरी भाषा में अव्यय अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते दोस्तों। पहला है ए नंबर है क्रिया विशेषण, जिसको एडवर्ब कहा जाता है। ख नंबर है संबंधबोधक, इसको कनेक्टर्स बोला जाता है, रिलेशन बनाएगा, एक दूसरे जोड़ेगा। ग होता है समुच्चय, इसको कंजक्शन बोला जाता है। घ देखते हैं विस्मयादि बोधक, इसको इंटरजेक्शन बोला जाता है। अंग देखते हैं निपात, इसको पार्टिकल बोला जाता है। तो एक एक करके अब हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पहले देखिए हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में देखते हैं। क्रिया विशेषण क्या है। जे अविकारी शब्द मन से क्रिया कर विशेषता बनायल जाएला उमन क्रिया विशेषण कहाना। जैसे क्रिया विशेषण उसे कहते हैं वो अविकारी शब्द को जो क्रिया का विशेषता बताता है, ठीक है ना, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हीने, हुने, काइल, परसु, हुम चौगा। हीने होने मतलब इधर उधर बोल रहा है। काइल मतलब कल का बात कर रहा है। परसों मतलब कि आने वाला कल के बाद। हुम चौगा इत्यादि। नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण नामक किताब में पीटर शांति नवरंगी हेटे देवल 5 ठो क्रिया विशेषण बताए हैं। देखिए एक नागपुरी भाषा के विद्वान है पीटर शांति नवरंगी महोदय जी ने वो नागपुरी भाषा में क्रिया विशेषण का 5 प्रकार बताए हैं, ठीक है ना। तो चलिए इनका भी देखते हैं। पहला बताया है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है दिशावाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और 5वां है परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। अब और एक और विद्वान है, उनके बारे में देखते हैं। देखिए पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नामक विद्वान नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय शीर्षक में 4 ठो क्रिया विशेषण का व्यवहार नागपुरी में बताइए। ये देखिए ये महोदय 4 ठो बता रहे क्रिया विशेषण का भेद, ठीक है ना। कौन कौन है देख लेते हैं। एक है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है रीतिवाचक। चलिए आगे देखते हैं। ऊपरे देवल जानकारी के आधार पर कहल जा सकेला कि भाषा व्यवहार कर नजरिए से हेठे देवल क्रिया विशेषण पर विचार करके बगरा प्रमाणिक होएला। मतलब बोल रहा है कि जो ऊपर में जो जानकारी देवल है उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भाषा के व्यवहार में जो नीचे क्रिया विशेषण दिया है उसके बारे में हम प्रमाण मिलता है, ठीक है ना।
इसका देखिए ए और नंबर है रूप कर नैजर से क्रिया विशेषण, मतलब रूप के आधार पर। आ नंबर है प्रयोग कर नैजर के क्रिया विशेषण के आधार पर, मतलब प्रयोग कैसे करते उसके आधार पर। ई है अर्थ कर नैजर से, अर्थ मतलब अर्थ किसी मान लीजिए शब्द का है, उसका अर्थ के आधार पे भी हम लोग क्रिया विशेषण बना सकते हैं। पहला देखते हैं ई नंबर, और नंबर सॉरी ई नंबर नहीं है दोस्तों, और नंबर है रूप कर नैजर से क्रिया विशेषण। देखिए इकर आधार पर तीन उपभेद होवेला। रूप कर नैजर, रूप का नज़र से देखने के बाद जो क्रिया विशेषण उसका तीन उपभेद है दोस्तों। कौन कौन है? ए नंबर देख लेते हैं मूल क्रिया विशेषण। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जे क्रिया विशेषण कोनो शब्द दूसर शब्द में प्रत्यय या शब्द कर जोग से नी बनेला ओके मूल क्रिया विशेषण। जैसे अचकाए, फिन, तब, आ, मना। बोल रहा है मूल क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया विशेषण में कोनो दूसर शब्द में कोई दूसरा शब्द में प्रत्यय या शब्द नहीं जोड़ा जाता है। इसमें समझ गया ना, जो क्रिया विशेषण है उसमें या शब्द नहीं जोड़ेंगे और जो उसका मूल क्रिया रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? मूल क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे अचकाए, फिन, तब, आब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर यौगिक क्रिया विशेषण। बोल रहा है कि दूसर शब्द मन में प्रत्यय और शब्द जोड़ से ई क्रिया विशेषण बनेला। जैसे बिहान से बिहाने। इसमें बोल रहा है कि यौगिक क्रिया विशेषण में कि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है और प्रत्यय जोड़ से ये शब्द क्रिया विशेषण बनता है। कौन बनता है? यौगिक क्रिया विशेषण बनता है। इसमें ई जोड़ने पे, जैसे बिहान, बिहान में ई जोड़ेंगे बिहाने, तो देखिए ये बदल दिया, क्रिया विशेषण हो गया। बिहान मतलब सुबह बोलते हैं, बिहाने ये क्रिया विशेषण बता रहा है। ई कर, अब देखिए सर्वनाम से उमन, चाह, चाह से चाहे, ठीक है ना। यही देखिए अव्यय है। धातु से तब, धातु जानते हैं मूल शब्द होता है। तब से तबरी। अब आते हैं तीसरा नंबर स्थानीय क्रिया विशेषण। आपन रूप बदलल बिना क्रिया विशेषण कर समान अन्य शब्द भेद मन के स्थानीय क्रिया विशेषण कहना। ऐसे बोल रहा है कि जो अपना इसका रूप है वो बिना बदले हुए जो प्रयोग किया जाता है उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब देखते हैं इसका, जैसे में संज्ञा में देखते हैं हम लोग पहले। रुपया, पानी, निहर, बहिल, गेलक। रुपया, पानी, निहर, बहिल, गेलक। नहीं बोलते हैं कि सारा रुपया पैसा पानी में बहा दे रहा। तो यहाँ देखिए स्थानीय भाषा में हम लोग स्थानीय क्रिया विशेषण है ये। रुपया भाई, ऐसे तो कोई बोलता है रुपया बर्बाद कर, नहीं बोलता। बहुत लोग कॉमन स्थानीय में, देसी में, कि रुपया, पानी, निहर, बहिल गेलक, मतलब रुपया पानी की तरह बहा दी है। सर्वनाम देखते हैं। लांबा तो ई आलक उ गेलक। देखिए यहाँ पर लांबा तो चला गया, लांबा आ गया, और वह आदमी चल गया। अब हम लोग विशेषण देखते हैं। विशेषण से मोहन मांदर नगद बचाएला। मोहन है, मोहन का विशेषता है मांदर, लेकिन नगद में बता रहे थे कि यह क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। अनगिनत यौगिक क्रिया विशेषण दुई या दुई से बगरा शब्द मनक संयोग से बने होएला। ये जो अनेक सब ये यौगिक क्रिया विशेषण है, दुई या दुई से शब्द के जोड़ने, संयोग मतलब होता है जोड़ना, संयोग से बनता है। ईसन यौगिक क्रिया विशेषण के संयुक्त क्रिया विशेषण चाहे सामासिक क्रिया विशेषण कहल जाएला। ये जो दो शब्द मिलकर बनता है उसको संयुक्त क्रिया विशेषण या सामासिक क्रिया विशेषण कहा जाता है। संयुक्त क्रिया विशेषण हेठे देवल आधार पर बनेला। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए और नंबर इसका देखते हैं। अव्यय और
दूसरा शब्द मनक मिलन से, मतलब अव्यय शब्द, इसको अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अविकारी शब्द और अन्य शब्द से मिलकर कौन कौन बनता है, जैसे मने मना, कहो ना कहो, देखिए दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। हर दिन दो शब्द है। रात भर, देखिए रात तो हर रात, पूरा रात का भर पेट, पूरा पेट तो भाई भरा है लेकिन पूरा भर पेट भरा है। देखिए द्विरुक्ति से, द्विरुक्ति से देखते हैं हम लोग, इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं संज्ञा मनक द्विरुक्ति से। गांव गांव, जैसे देखिए जो नहीं बोलते हैं गाँव गांव, जा रहे हैं कहाँ भाई, गाँव गांव हम लोग घूम रहे हैं। शहरे शहर, यहाँ दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, ठीक है ना। विशेषण मनक द्विरुक्ति से, थोड़े थोड़ नहीं बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, तो यह विशेषण से बन रहा है अविकारी शब्द। पूरा पूरी, यह भी विशेषण है, विशेषता बता रहा है। कृदंत विशेषण मनक द्विरुक्ति से, कृदंत विशेषण से हम लोग देखते हैं हंसते हंसते, बतियाते बतियाते, धरले धरले। क्रिया विशेषण द्विरुक्ति से जखन जखन, कखन कखन, पाछे पाछे इत्यादि। अनुकरण वाचक शब्द मनक द्विरुक्ति से, अनुकरण से जो अनुकरण करते हैं हम लोग, झटपट, गटपट, धड़ धड़, फटाफट। अब हम लोग देखते हैं ये जो अविकारी शब्द का सेकंड भेद। पहला तो हम लोग देख लिए थे रूप कर आधार पर, अब हम लोग प्रयोग कर आधार पर देखते हैं। प्रयोग कर नैतर से क्रिया विशेषण, प्रयोग जो करते हैं उसके आधार पर, इकर आधार पर तीन तरह के क्रिया विशेषण आएला। देखिए प्रयोग भी जो है, प्रयोग के आधार पर उसका भी तीन ठो है, देखते हैं। पहला साधारण क्रिया विशेषण, कोनो वाक्य में स्वतंत्र रूप से व्यवहार होए वाला क्रिया विशेषण माना के साधारण क्रिया विशेषण कहल जाला। जैसे अनगूथे आबे, बोल रहा है कि साधारण क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो कोई वाक्य में स्वतंत्र रूप से व्यवहार होता है, उसे क्रिया विशेषण के साधारण क्रिया विशेषण कहल जाला। जैसे अनगूथे, अनगूथे बोला जाता है सुबह को दोस्तों, कि अनगूथे मतलब सुबह में आएगा। उ कने गेलक, देखिए यह सिंपल वर्ड है, सिंपल वाक्य, स्वतंत्र रूप से है। उ कने गेलक मतलब वह कहाँ गया। संयोजक, संयोजक देखते हैं हम लोग, जेकर शब्द कोनो उपवाक्य से रहेला उसन क्रिया विशेषण के संयोजक क्रिया विशेषण कहल जाला। से बोल रहा है कि कोई वाक्य है उसमें उपवाक्य भी रहता है, उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहल जाला। जैसे जोन घर में रौरे बैठत रही वहे मोर घर है के, यहाँ बोल रहा है। देखिए एक वाक्य तो है, इसमें दो वाक्य है दोस्तों, और इसमें एक उपवाक्य है। से बोल रहा है जो घर में आप रह रहे थे, बैठल थे, वह घर, यहाँ देखिए वह घर क्या हो गया, उपवाक्य हो गया, वह घर मेरा था, ठीक है ना। यहाँ मतलब जो जोड़ रहा है, संयोजक हो रहा है, मिल रहा है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, अवधारण करके लागिन कोनो शब्द कर साथ आवेला क्रिया विशेषण के अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहेला। जैसे तो घर घर ही डींगे हाँकते रहे। देखिए बोल रहे हैं कि अवधारणा नहीं हम लोग करते हैं दोस्तों, कि मान लीजिए कि कोई अवधारणा हम लोग लगा रहे हैं कि हम लोग कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तो कोई शब्द में अवधारणा का प्रयोग होता है और उसमें क्रिया विशेषण बताता है, उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे तुम तो हमें घड़ी घड़ी मतलब हमेशा हर समय डींग हाँकते रहते हो। चलिए अब आते हैं इसका ई नंबर, अर्थ का नैजर से क्रिया विशेषण। ई आधार पर 5 क्रिया विशेषण प्रचलित है। पहला देखते हैं हम लोग, अर्थ के आधार पर कितना है क्रिया विशेषण, 5 ठो है। देखते हैं पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्रिया पर घटित हो एक स्थान, स्थान को ठाव भी बोला जाता है नागपुरी में, एक स्थान कर बोध करायला क्रिया विशेषण के स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहला। कहने का मतलब है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो कहीं स्थान का बोध कराता है, ठीक है ना। जैसे हिया, हुआ, ओरे, पोरे, ऊपरे, हेठे, माझे, पीछे, आगे, सामने। ये देखिए स्थान का हिया मतलब यहाँ, हुआ वहाँ, ओरे
थोड़े, ऊपरे, नीचे, हेठे, ये देखिए स्थान बता रहा है, ठीक है ना। आप कालवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं इसका बी नंबर। जे शब्द क्रिया कर होए कर समय कर बोध करवाए ना उके कालवाचक क्रिया विशेषण है के। जैसे एखन, तखन, जखन, आइज, काइल, रोज रोज, जैसे बोल रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द से किसी समय का बोध करवाता है, ओके कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे में एखन मतलब तखन मतलब अभी, तभी, आज, कल, रोज, परसों, दिन भर, दोपहरिया, सांझ, समझ गए ना। बियारी टाइम का बता रहा है दोस्तों। अब हम लोग सी नंबर आते हैं दिशावाचक क्रिया विशेषण। जे शब्द क्रिया कर होए कर दिशा का बोध करवाए ना ओके दिशावाचक क्रिया विशेषण है के। जैसे दिशावाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जिसमें जो शब्द क्रिया विशेषण में दिशा बताएगा। जैसे दिशा आप लोग जानते हैं दोस्तों, ऐसे तो मूल दिशा 4 है लेकिन टोटल हम लोग 10 मानते हैं। तो जिसे हो गया यहाँ एने, ओने, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, ये सब जो होता है वो दिशावाचक क्रिया विशेषण होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसका चौथा नंबर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जे शब्द क्रिया कर होए कर रीति ढंग कर बोध करवाना ओके रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहना है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द क्रिया का होने वाला रीति मतलब ढंग का बात बोध करवाता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे ई तहर, उ किसिम, ई लखे, जैसे तैसे, अले लाल, जोर से, हम चटके, झटपट, दौड़ा, दौड़ी, कूदा, कूदी। ये देखिए ढंग बता रहा है, रीति बता रहा है, ठीक है ना। जैसे उ किस्म तो वह कैसा किस्म है। ई लखे, ये देखिए यह लिखा है, ठीक है ना। दौड़ा, दौड़ी, ये सब क्या है, दौड़ना एक रीति ढंग है। फिर जोर से भाई कोई बोलता है तो ये भी क्या बता रहा है, ढंग बता रहा है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जे शब्द क्रिया कर परिमाण यानी नाप तौल जोख बताए ना ओके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहला। मतलब जो शब्द क्रिया का जिसमें नाप तौल का बात करेगा उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। जैसे उतई, केतई, सेतई, इतना, जितना, कतना, जतई, उतना, भरपूर, थोड़े, कम, बेसी, एक ठीपा, कटिक, कुटकिन, बगरा, मुरुख, आम, अगम, एक कूधा। जैसे इसमें देखिए नाप तौल बताया, बोला थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कटिक, एक ठीपा, कम, उतना, जितना, ठीक है, इत्यादि। नागपुरी भाषा कर मूल पहचान के साबित करे में क्रिया विशेषण कर अगम महत्तम दिसेला। मतलब बोला नागपुरी भाषा का मूल पहचान को साबित करने में क्रिया विशेषण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ई क्रिया विशेषण मन से नागपुरी भाषा कर परंपरागत शब्दावली और स्वतंत्र पहचान के बनाए रखे में बल मिलेला। बोल रहा है कि यह क्रिया विशेषण से नागपुरी भाषा का जो परंपरागत ट्रेडिशनल शब्दावली है जिसको डिक्शनरी कहा जाता है, शब्दावली स्वतंत्र पहचान बनाने में बल मिलता है। इसको क्या मिलता है, बल मिलता है स्वतंत्र पहचान बनाने में। अब आते हैं इसका अविकारी शब्द का ख, क्योंकि एक क्रिया विशेषण था, 5 था, देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानते हैं। उ अव्यय जे संज्ञा चाहे स्वरनाम कर साथ जुड़ल के संबंध वाक्य कर दूसर शब्द मनक साथ बताए ना उके संबंध बोधक अव्यय कहे ना। जैसे छुआ मन भाटू कर संगे जतरा जाए रे, ये संबंध बोधक बोल रहा है, कनेक्ट करेगा, एक दूसरे से जोड़ेगा। बोल रहा है कि वह अविकारी शब्द जो संज्ञा या स्वरनाम के साथ जोड़कर एक वाक्य में एक नया संबंध बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे छुआ मन मतलब लड़का लोग, भाटू कर
संगेश जतरा जाए। यहाँ देखिए क्षमा मन भाटू, भाटू मतलब कोई आदमी का नाम, भाटू संगे मतलब कि गाड़ी या वाहन के साथ जतरा जाला, जतरा मतलब मेला जाता है, मतलब छुआ मन गाड़ी से कहाँ जा रहा है, मेला जा रहा है। तो यहाँ देखिए संबंध बता रहा है। मोर घर के सामने तेर गछ आए, देखिए यहाँ बोल रहा है कि मेरे घर के सामने तेतैर तेतैर का पेड़ है। तो यहाँ देखिए दो वाक्य का संबंध बता रहा है, ठीक है ना। और यह संज्ञा और सर्वनाम का बता रहा है फ्रेंड्स। संबंध अवयव का भेद, अर्थ कर आधार पर एकर भेद हेठे देवल आहर आए। देखिए इसका भी है, दो तीन है, देख लेते हैं संबंध बोधक। एक है काल सूचक, काल सूचक देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। से पहले, से आगे, करवा दे, से कर पीछे, ते कर। ये बोल रहा है टाइम बताएगा इसमें जो संज्ञा है सर्वनाम में। जैसे से पहले मतलब मान ली करने से पहले, आगे पीछे, ठीक है ना। अब आते हैं इसके बारे में सेकंड नंबर स्थान सूचक। इसमें देखिए स्थान का बात करेगा, जैसे भीतर, बाहरे, हेठे, ओठे, नीचे, ऊपरे, मतलब बोल रहा है कि ये स्थान बताएगा, वहाँ, यहाँ। दिशा सूचक, जिसे इसमें संज्ञा और सर्वनाम के संबंध में दिशा बताएगा, जैसे बटे, उके, नीच, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, इसमें देखिए दिशा बताएगा फ्रेंड। समानता सूचक, इसमें आपको बराबरी का बात बोलेगा, जैसे कर बराबर, कर तरह के, कर जैसन, मतलब एक बराबरी का सूचक बात बताएगा, ठीक है ना। विरोध सूचक, इसमें उल्टा बात बोलेगा, विरोध करेगा, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम में संबंध जो बताएगा उसमें उल्टा बताएगा। तुलना सूचक, तुलना सूचक में किसी से कंपेरिजन करेगा, एक दूसरे से तुलनात्मक करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है कर अपेक्षा, कर वंशपत, कर तुलना, ठीक है ना। संबंध बोधक में क्या बोलाएगा, इसमें तुलना करेगा। उद्देश्य पूर्वक, उद्देश्य मतलब जानते हैं लक्ष्य होता है, कुछ एक पर्पस का बात बताएगा। तो ये जो संबंध वाचक वाला जो अभिकारी शब्द है उसमें उद्देश्य कुछ बताएगा, जैसे कर लागिन, कर हेतु, कल फलस्वरूप, जैसे कि मैं कर लिया काम, या मैं वहाँ जाकर ये काम करूँगा। व्यक्ति सूचक, इसमें अतिरिक्त बात बताएगा, जैसे कर अतिरिक्त, कर बेगर, कर सहित, मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ बात बताएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग समुच्चय बोधक चाहे योजक। समुच्चय बोधक या इसको योजक बोधक, योजक अभिकारी शब्द भी कहते हैं, ठीक है ना। जे अव्यय शब्द कर शब्द के दूसर शब्द से एक वाक्य से दूसर वाक्य से चाहे एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश में शब्द जोड़ना है, ओके समुच्चय बोधक या योजक कहा ना। जैसे सोमरा और मंगरा भाई भाई है के, इसे समुच्चय बोधक या योजक बोधक वह विकारी शब्द है जिसमें एक शब्द से दूसरे शब्द, एक वाक्य से दूसरे वाक्य या एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश का संबंध जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे सोमरा मंगरा, देखिए यहाँ दो वाक्य है दोस्तों, भाई भाई है के, मतलब सोमरा और मंगरा भाई भाई हैं, ठीक है ना। अब आते हैं समुच्चय बोधक जोड़कर आवे कुछ औरों कामों करे ना, जैसे इसका भी पाठ है। पहला जोड़े कर काम आवला, मतलब समुच्चय बोधक में दो वर्ड को या दो सेंटेंस को जोड़ेगा, जैसे आयो और आबा पेठिया जाए हैं, बोल रहा है कि हम और आबा पेठियाँ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए दोनों शब्द जोड़ेगा, जैसे यहाँ देखिए रंतु संतु व मंटू पटका पटकी खेल थे, देखिए यहाँ रंतु संतु तथा मंटू पटका पटकी खेल रहा है। देखिए समुच्चय बोधक चाहे योजक कर दुई मुद भेद होवेला। समुच्चय बोधक का दो भेद होता है, कौन कौन, एक समान अधिकरण समुच्चय बोधक, एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो पहला हम लोग इसके बारे में जानते हैं समान अधिकरण समुच्चय बोधक। उ अव्यय से
अव्यय शब्द जे दुई या दुई से बेसी समान पद मन के या वाक्य मन के जोड़े रहा उके समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहेला। जैसे और, लेकुन, पहे, मगर, अगर, मुदा, मकील, बल्कि, मन। मतलब समान बोधक समुच्चय बोधक उसे कहते हैं वो अव्यय शब्द को, तो जो दो या दो से अधिक समान पद से एक वाक्य को जोड़ता है उसको समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, जैसे मान लो कोई हमके राम और श्याम, तो यहाँ देखिए दो जोड़ने के लिए है लेकुन, मगर, अगर, मुदा। अब देखिए जोड़कर काम, एक में जो समान अधिकरण में है इसमें पहला आता है जोड़ने के काम में आता है। जैसे और, तथा, दो वाक्य या दो शब्द को क्या करेगा, जोड़ेगा। अब हम लोग आते हैं इसका सेकंड नंबर, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए मिश्रित, या इसको हमेशा वाक्य मन में आश्रित या गौण उपवाक्य के जोड़े वाला अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो ना। मतलब बोल रहा है कि वैसा शब्द या वाक्य जिसमें मिश्रित रूप से रहेगा और ये गौण रहेगा। गौण मतलब जो दिखेगा नहीं, हल्का हल्का पता चलेगा सिर्फ, वो वाक्य को, जो वाक्य को जोड़ेगा। जैसे एक मिश्रित वाक्य है, मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य होता है, एक छोटा वाक्य होता है और वो गौण रहेगा, छिपा हुआ रहेगा, मतलब हल्का पता चलेगा, और जो जोड़ेगा उसको व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे रौरे जलेबी खियाए तो मैं जरूर खाबो। देखिए यहाँ बोल रहा है कि रौरे मतलब कि आप जलेबी खिलाइएगा तो मैं जरूर खाऊंगा। यह मिश्रित वाक्य हो गया। और एक क्या हो गया, गौण हो गया। इसमें एक उपवाक्य जैसे मैं जरूर खाऊंगा, तो ये गौण है। देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में तयो, फिन, यदि, तो, कले की, हालांकि, ये सब है, ये सब जोड़कर बनाया जाता है। देखिए हेठे देवल आधार पर ई मानक व्यवहार होएला। तो देखिए इसका जो जो नीचे दिया हुआ है इसके आधार पर ई व्यधिकरण समुच्चय बोधक का व्यवहार किया जाता है नागपुरी भाषा में। जैसे हेतु बोधक, काले की, मतलब कि ये हो गया हेतु बोधक में। जैसे हम शब्द कभी कभी जो कि काल करेंगे, ई ले, ई चलते, मैं हुआ ई चलते जाए रहो कि तोर से भेंट हो जाता। देखिए यहाँ दो वाक्य है दोस्तों। मैं वहाँ इसलिए गया ताकि तुमसे मैं मिल सकूँ, संकेत बोधक। यदि तो, जैसे संकेत देने का है, यदि तो चाहते तो छोट भाई और बेस पढ़ सकते रहे। इसमें संकेत का बात कर रहा है कि यदि तुम चाहते तो तुम्हारा छोटा भाई और पढ़ सकता था। स्वरूप बोधक, यानी अर्थात, मानो, हिया। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल, पाँच देखे के ईसन लागे रहे कि हिया तक पहुँचे में उके मुरुक परेशानी हुए। इसका देखिए हिंदी में हम लोग देखते हैं, मतलब वो देख रहा है कि पांच, पंजा जो होता है, पांच देखने से पता चलता है कि यहाँ तुमको पहुँचने में बहुत परेशानी हुआ है। चलिए उद्देश्य बोधक देखते हैं हम लोग। उद्देश्य जानते हैं, पर्पस होता है ताकि, जेकर से, इसका ये शब्द एग्जाम्पल यूज होता है इसका। वो दिन भर अभ्यास करत रहे ताकि बेस खिलाड़ी बने। बोला कि वह दिन भर प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वह अच्छा खिलाड़ी बन सके। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य रचना कर और संबंधित भाव चाहे उद्देश्य के बताए में बड़ा महत्व रहेला। देखिए समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो वाक्य रचना में भाव, संबंधित भाव बताने के उद्देश्य से इसका बहुत बड़ा महत्व है। भाषा विश्लेषण कर माध्यम से करे में सहज आला। भाषा का जो विश्लेषण करते हैं हम लोग, इसके माध्यम से एक सहज हो जाता है। अब हम लोग आते हैं विषयवादी बोधक। देखिए विषयवादी बोधक किसे कहते हैं, खुशी, शोक, विस्मय, अचरज, घिन, दुख जैसन मनोभाव के बोध कराएला ओके विषयवादी। मतलब इसमें है कि आपको कुछ भाव पता चलेगा इमोशनली, ठीक है ना। देखिए इकर से संबंधित शब्द मन परिस्थिति कर हटाए, मतलब इससे शब्द से संबंधित का परिस्थिति पता चलता है। जैसे अरे वहाँ,
अब देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल, दीपिका गोल्ड मेडल जीतलक, मतलब दीपिका क्या किया, गोल्ड मेडल जीत के आई है। विस्मयादि बोधक अव्यय से जुड़ल शब्द मनन कर विस्मयादि बोधक चिन्ह जरूर लगाएला। जैसे देखिए ये चिन्ह देगा आपको, जैसे खुशी बोधक, आहा वाह, तो इसका साइन होता है, लाइन खींचकर बिंदु देते हैं। शोक बोधक भी होता है इसका सेकंड नंबर, ओह हाय रे, आह, ये देखिए इसका साइन देना पड़ेगा आपको। भय बोधक, आयो रे, बाप रे बाप, अरे माँ, ये सब डर का है। अचरज बोधक, अरे का ए, तो इसका साइन जरूर लगाना है दोस्तों। घृणा, घृणा बोधक होता है, थू थू छी छी हटा, तो ये जब भी ये शब्द का यूज होगा इसमें इसका चिन्ह जरूर लगाना है। जैसे प्रशंसा बोधक है, प्रशंसा जानते हैं, बेस, अहित बेस, नगद, शाबाश, आशीर्वाद, आशीर्वाद जानते हैं, जीते रहे, निके रहे, तो ये जितने भी अभिवादन, जोहार, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, तो इसमें विस्मयादि बोधक में साइन जरूर लगता है, लाइन खींचकर नीचे बिंदी दिया जाता है। अब हम लोग इसका लास्ट देखते हैं, निपात, अव्यय अविकारी शब्द का। जे अव्यय शब्द वाक्य में कोनो पद के विशेष बल प्रदान करेला उके निपात कहेला। कहने का मतलब है कि वह विकारी शब्द वाक्य में कोई पद की विशेषता पर बल डालता है, उसे निपात कहते हैं। निपात कर कोनो स्वतंत्र अर्थ नहीं होएला, मतलब निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इमन भाषा में खाली बल देके ले व्यवहार करल जाला, मतलब ये जो इस भाषा में इसका जो प्रयोग होता है बल देने के लिए किया जाता है। हेटे देवल उदाहरण निपात से संबंधित है, जैसे जून, मैं जून ई काम के करी हूँ, जो मैं बोल रहा है इसका हिंदी हुआ कि मैं जून में यह काम करूँगा। भैर, तो उ के जानीला, भैर उ और कोनो बात आहे, ठीक है ना। तो यही सब एग्जाम्पल है, इसमें बल दिया जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, और जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आज का थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन मैं अभी कार्य सब कंप्लीट कर दिया हूँ। कल हम लोग नेक्स्ट उपसर्ग देखेंगे। उपसर्ग